नमस्कार। मैं मौन के बारे में विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मौन के आनंद को मौन धारण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जगत के सारे संबंधों का ताना बाना शब्दों से ही निर्मित होता है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का आधार है। इस मौन की यात्रा में व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है और टूटता भी है, पर मौन की यात्रा स्वयं को जानने की यात्रा है, जिससे केवल आनंद है। मौन का अर्थ न बोलना ही समझा जाता है और न चुप रहना ही समझा जाता है। मौन का अर्थ ब्रह्म संवाद से पूर्ण रूपेण परे होकर अंतर से नाता जोड़ना, ईश्वर से संपर्क साधने का सेतु है। मौन निर्विचार होकर स्वयं में लीन हो जाने की एक अलौकिक सुंदर यात्रा का नाम है। मौन रहना, आप देखिए समाज की कितनी तपस्वी साध्वियाँ पैदल यात्रा समूह में करती हैं। वह बिल्कुल मौन धारण करके रहती हैं। मौन से शक्ति चिंतन में लगी रहती है। मौन रहना एक कला है, साधु संतों की पहचान है, विद्वानों की पहचान है। संसार में जो भी महान साधक परम गुरु मौन में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, वह मौन के ज्ञान में प्रखरता और वाणी में तेजस्वी आती है और मौन मन के एक आंतरिक दर्शन को प्राप्त करने में मजबूती का काम करता है। इस अलौकिक यात्रा पर निकलकर देखें कि वाणी से सुगंध आ जाएगी और आकाश को छू लिया। मौन आत्मा का स्वरूप है। महावीर भगवान ने 12 वर्ष तक इसी पहचान के लिए मौन साधना की थी। मौन हमें संयम का पाठ पढ़ाता है और संयम में शक्ति का संचार होता है। हमारी देह भी निरोग और दीर्घायु होती है। मौन मन का विश्राम स्थल है। हमारी कार्य क्षमता गजब से तेज स्पीड बढ़ जाती है और सकारात्मक सोच बढ़ाती है। चिंतन का केंद्र बिंदु है और सर्व उत्थान की भावना का भाव प्रबल हो जाता है। मौन साधना के अलौकिक यात्रा का एक सुंदर यात्रा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब मौन धारण रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। उसी से ही शक्ति का संचार होता है। और हमारे जो गुरु हैं वह सब मेडिटेशन वगैरह ये सब बताते हैं। ये मौन के जरिए ही हमें अपनी बुद्धि का संचार होता है। और चुप रहने से और मौन रहने से, कम बोलने से हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं और एक दूसरे से तालमेल भी अच्छा होता है। थैंक यू।